Hello, welcome everyone. Welcome to my YouTube channel. Today we will study equation of a line in normal form. So, first we will go through the picture. Here we have the coordinate axis, and this is a line which intersecting both y-axis and x-axis here at the point B and at point A respectively. So we can say हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, this is the x-intercept, this is the x-intercept and this is y-intercept. So what is the theorem here? If a line OP is perpendicular to this line AB, given line AB or L in this diagram, and if this is perpendicular, then what will be the equation of this line? So हम लोगों को पहले से पता है, अगर कुछ लाइन यहाँ पर x इंटरसेप्ट कुछ करता है एंड y इंटरसेप्ट कुछ करता है, सो हम लोग उसका स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या जानते हैं, x बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1. यहाँ पर क्या होता है, a जो होता है वो x इंटरसेप्ट होता है एंड b जो होता है y इंटरसेप्ट आता है. सो ये क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म में हुआ, लेकिन वी हैव यहाँ पर क्या है, एक नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ है. सो यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, यहाँ पर कार्टेशियन प्रोडक्ट में नहीं, पोलर कोऑर्डिनेट्स में देख रहे हैं, जहाँ पर हर एक पॉइंट के लिए हम लोग जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए पढ़े थे और पढ़ रहे हैं कि एवरी पॉइंट को हम लोग क्या करते हैं, जो भी पॉइंट होता है उसका कुछ पर्टिकुलर डिस्टेंस होता है एंड वो कुछ एंगल बनाता है विथ और मीन्स एट ओरिजिन विथ एक्स एक्सिस. सो यहाँ पर हम लोग उसको कंसिडर करके लिखते हैं पोलर कोऑर्डिनेट, जिसको हम लोग यहाँ पर देखेंगे वो क्या है, p कमा अल्फा के फॉर्म में होता है. यहाँ पर ये p क्या होता है, जो पॉइंट में ये मीट करता है ये लाइन को, मीन्स ये कैपिटल P है एंड ये स्मॉल p. ये स्मॉल p क्या होता है, ये ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस होता है स्मॉल p. एंड ये यहाँ पर जो एंगल दिख रहे हैं आप लोग अल्फा, दिस इज द एंगल मेड बाय द स्ट्रेट लाइन OP which is perpendicular to the line L, or you can say AB. So this is the angle between these two lines, and this is perpendicular to this, and small p is the length of this perpendicular. So यहाँ पर अगर एक लाइन इस लाइन के नॉर्मल होता है तो हम लोग ये लाइन का इक्वेशन कैसे पता करेंगे वो देखेंगे. सो यहाँ पर ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, जो यहाँ पर दिया हुआ है हम लोग उसके हिसाब से ही फाइंड करेंगे. ये x इंटरसेप्ट क्या है, यहाँ पर हम लोगों के पास अल्फा पता है एंड ये लाइन का लेंथ पता है, दिस लाइन ऑफ दिस लाइन इज p. सो ये लाइन का लेंथ क्या होगा, p बाई कॉस अल्फा होगा. कैसे, सोचो, इन दिस ट्रायंगल, यहाँ पर हम लोग कौन सा ट्रायंगल लेंगे, ट्रायंगल OPA लेंगे. ये रफ वर्क कर रहा हूँ. ट्रायंगल OPA में यहाँ पर क्या होगा, कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, कॉस अल्फा इक्वल टू OP डिवाइडेड बाई OA, OP डिवाइडेड बाई OA. यहाँ पर हम लोगों को क्या पता है, OP पता है, P. अल्फा हम लोगों को पता है, क्या नहीं पता है, OA पता नहीं है, जो कि x इंटरसेप्ट है. सो यहाँ पर OA को कैसे लिख सकते हैं, P बाई कॉस अल्फा लिख सकते हैं. सिमिलरली here in this we can have in the triangle क्या लेंगे, यहाँ पर OPB लेंगे. ट्रायंगल OPB में क्या होगा, देखो ये अगर अल्फा होता है, ये पार्ट कितना होगा, 90 माइनस अल्फा होगा. सो यहाँ पर 90 माइनस अल्फा करने से हम लोगों को क्या मिलेगा, cos 90 माइनस अल्फा लेंगे. सो cos 90 माइनस अल्फा क्या होगा, OB डिवाइडेड बाय OP डिवाइडेड बाय OP डिवाइडेड बाय OB होगा, जो कि यहाँ पर हम लोग क्या फाइंड करना है, OB.
सो OP क्या होगा, OP डिवाइडेड बाई cos 90 माइनस अल्फा दैट इज इक्वल टू साइन अल्फा है, जो कि यहाँ पर क्या है, OP का लेंथ है P, सो P बाई साइन अल्फा यहाँ पर लिख रहा हूँ. सो हियर इन प्लेस ऑफ x intercept we are getting P by cos alpha, and in place of y intercept we are getting P by sin alpha. So if we will replace these values into this equation A and B, then what will we will get, we will get that x cos alpha plus y sin alpha that is equal to P. So this will be the line equation of the straight line इन नॉर्मल फॉर्म. सो ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, इन नॉर्मल फॉर्म लिखने से x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू यहाँ पर स्मॉल p है. यहाँ पर जो p है वो क्या है, लेंथ ऑफ द परपेंडिकुलर, एंड अल्फा जो है वो एंगल जो बनाता है x एक्सिस के साथ. नेक्स्ट यहाँ पर देखेंगे, अगर ये लाइन अगर ऐसे होता है तो हम लोग यहाँ पर जो एंगल लेंगे वो सिर्फ 90 डिग्री के अंदर रहेगा, वो एंगल अल्फा. अगर वो लाइन कुछ ऐसे फॉर्मेट में रहता है, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे, अल्फा इक्वल टू 90 प्लस थीटा और पाई बाई 2 प्लस थीटा लेंगे, क्योंकि हम लोग जब भी एंगल लेते हैं हम लोग किस डायरेक्शन में लेते हैं, हम लोग हर वक्त कैलकुलेट करते हैं पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ. सो यहाँ पर ये एंगल लेंगे. सो यहाँ पर अल्फा, ये पूरा टोटल तो है अल्फा, एंड इसको हम लोग अगर तोड़ के लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक है 90 डिग्री एंड ये वाला थीटा. सो यहाँ पर वही होगा, बोल रहा है एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा दैट इज इक्वल टू पी, द सेम थिंग. बट यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा वेरीफाई करके दिया, मीन्स क्लियरली लिखा हुआ है अल्फा क्या होगा, 90 प्लस थीटा होगा. ठीक है. नाउ वी विल सी इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन जनरल फॉर्म. हम लोग पहले क्या पढ़े हैं, जो पढ़े हैं वो नॉर्मल फॉर्म में पढ़े हैं. सो अब जनरल फॉर्म में क्या होगा वो इक्वेशन देखेंगे. अगर आपके पास कोई भी एक इक्वेशन ऐसा आता है विथ x वेरिएबल एंड y वेरिएबल, ax प्लस by इक्वल टू प्लस c इक्वल टू 0, दिस इज द जनरल फॉर्म. मीन्स नॉर्मली हम लोग इसको स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन के हिसाब से लिखते हैं. अगर यहाँ पर क्या होता है, ए पोर्शन 0 अगर नहीं होता है तो हम लोग को क्या मिलता है, x जो मिलता है वो क्या है, माइनस सी बाई ए. कैसे, देखो अगर ए पोर्शन 0 नहीं होता है एंड बी अगर वैल्यू 0 हो जाता है, हम लोग को क्या मिलेगा, x प्लस सी इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू क्या मिलेगा, माइनस सी बाई ए. सो यहाँ पर जो वही लिख रहा हूँ, वो x इक्वल टू जो माइनस सी बाई ए होगा वो क्या होगा, दैट विल बी द x इंटरसेप्ट. मतलब ये आप लोगों को क्या देगा, ये पॉइंट आप लोग अगर b को 0 कर लेते हैं, ये आप लोगों को वो पॉइंट देगा जहां पर ये लाइन आप लोगों का मीन्स x एक्सिस में इंटरसेक्ट करेगा. सिमिलरली अगर आप लोग क्या करते हैं, इस इक्वेशन में a का वैल्यू 0 डालते हैं एंड b नॉट इक्वल टू 0 लेते हैं, आप लोगों को यहाँ पर क्या मिलेगा, x इंटू 0 दैट इज 0. सो by प्लस c इक्वल टू 0. सो y इक्वल टू क्या होगा, माइनस सी बाई बी. सो ये जो होगा यहाँ पर लिखा हूँ, देखो y इक्वल टू माइनस सी बाई बी. ये क्या मिलेगा आप लोगों का, यहाँ पर जो y एक्सिस में जो y इंटरसेप्ट बनाता है ये लाइन, यहाँ से यहाँ तक देगा y इंटरसेप्ट. सो व्हेन यू विल पुट द वैल्यू ऑफ a is 0, then you will get the y intercept. If you will put b equal to 0, then you will get x intercept of a line. So यहाँ पर वही लिख रहा हूँ. सो हम लोग इसके बदले क्या था वहाँ पर नॉर्मल फॉर्म में, यहाँ पर था p बाई साइन अल्फा, यहाँ पर था p बाई कॉस अल्फा था, वही था फर्क. सो अब हम लोग इसको कंपेयर करके देखेंगे. सो हम लोग अगर एक लाइन दिया होता है, देखो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, देन उसका जनरल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पर देखो जो उनका डिनोमिनेटर में डिवाइड होके रहेगा. सो यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, पहले c को राइट हैंड साइड में ले रहा हूँ, सो नेगेटिव c मिल रहा है, एंड इसको अब डिवाइड कर रहा हूँ
क्योंकि हम लोगों को कैसे फॉर्मेट में लिखना है, हम लोगों का जनरल फॉर्म में इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन क्या है, x प्लस एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी दैट इज इक्वल टू 1। ये है हम लोगों का इक्वेशन। सो इस फॉर्मेट में लिखने के लिए यहाँ पर राइट हैंड साइड में जो माइनस सी है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ। सो हम लोगों को क्या मिल रहा है, x डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ सी बाई ए, वाई डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ सी बाई बी। ये क्या था हम लोगों का, दिस इज द x इंटरसेप्ट एंड दिस इज द y इंटरसेप्ट। Here you can see we are getting the same thing as x-intercept and y-intercept. Okay. Next, यहाँ पर हम लोग देखेंगे slope of a line from ax plus by plus c equal to 0. So यहाँ पर क्या है बेसिकली, अगर एक लाइन आप लोगों को क्या दिया होता है, ax plus by plus c के फॉर्मेट में दिया होता है, so what will be the slope of this line? यहाँ पर स्लोप क्या होगा, देखो हम लोग स्लोप एक जनरल फॉर्म में कैसे लिखते हैं, अगर स्लोप दिया होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी फॉर्मेट में होता है, नहीं तो y इक्वल टू एम एक्स होता है। इन दोनों इक्वेशन से हम लोगों को स्लोप के बारे में पता चलता है। सो यहाँ पर सेकेंड टाइप में के फॉर्म में है, सो इसको इस तरफ लेकर आएंगे जहाँ पर क्या होगा, b को हम लोगों को क्या करना है, y का जो कोफिशिएंट है उसका 1 करना पड़ेगा। सो इसलिए क्या कर रहा हूँ, y वेरिएबल को एक तरफ रख रहा हूँ एंड जो दूसरे है ax एंड c उसको राइट हैंड से लेकर आ रहा हूँ एंड ये कोफिशिएंट को आप डिवाइड कर रहा हूँ। सो यहाँ पर देखिए x का कोफिशिएंट जो बच जाएगा यहाँ पर, दैट विल बी द स्लोप ऑफ द लाइन। सो यहाँ पर देखिए क्या मिल रहा है, माइनस ए बाई बी। सो एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 हैव स्लोप माइनस ए बाई बी, और आप लोग क्या लिख सकते हैं, m इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ y, ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड ये क्या था, अगर आप लोगों को स्लोप दिया होता है एंड इंटरसेप्ट दिया होता है, एंड ये कौन सा एक्सिस में इंटरसेप्ट देगा आप लोगों को, y एक्सिस में इंटरसेप्ट देगा। सो यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बच रहा है, माइनस सी बाई बी। सो हियर इट विल बी द y इंटरसेप्ट। सो अगर आप लोगों को एक इक्वेशन दिया होता है, सो आप लोग क्या कर सकते हैं, उसका x इंटरसेप्ट ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 इस फॉर्मेट में होता है, आप लोग उसका x इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, y इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं, स्लोप निकाल सकते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस सी बाई ए, वाई इंटरसेप्ट के लिए माइनस सी बाई बी, एंड स्लोप के लिए फॉर्मूला क्या है, माइनस ऑफ ए बाई बी। नाउ वी विल सी वन एग्जाम्पल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट्स फ्रॉम द ओरिजिन, ओरिजिन से 5 यूनिट दूरी पर है, एंड ये क्या बोल रहा है, मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री। सो आप लोगों को यहाँ पर क्या दिया हुआ है, जो परपेंडिकुलर था उसका लेंथ, दैट मीन्स इट इज गिवन दिस इज द वैल्यू ऑफ p एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ अल्फा, यहाँ अल्फा। सो यहाँ पर देखो डायग्राम में यहाँ से यहाँ तक जो है वो डिस्टेंस क्या बोल रहा है, 5 यूनिट, एंड ये जो एंगल बना रहा है वो 60 डिग्री बना रहा है। सिमिलरली आप नेगेटिव में ले सकते हैं। सो यहाँ पर भी 5 यूनिट है ये सेम, एंड दिस में भी 60 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर नहीं बोला गया है कि ये क्लॉकवाइज में बना रहे या एंटी क्लॉकवाइज में बना रहे। सो अगर पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्सिस के साथ बनाता है, ये लाइन का इक्वेशन क्या होगा, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होगा। सो हम लोगों को पता है, अगर ये लेंथ दिया होता है एंड ये अगर अल्फा का वैल्यू यहाँ पर दिया होता है, हम लोगों के पास इक्वेशन ऑफ दिस स्ट्रेट लाइन क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा दैट इज इक्वल टू p। सो वही लिख रहा हूँ, देखो p का जो वैल्यू है वो 5 यूनिट्स है एंड अल्फा जो है वो 60 डिग्री है। सो उसको लेकर डाल रहा हूँ। सो x cos अल्फा, सो cos 60 डिग्री प्लस y sin 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू 5। सो cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या है, हाफ, एंड sin 60 डिग्री √3/2, and by solving this we are getting this equation. Okay,
नेक्स्ट, फाइंड द स्लोप एंड वाई इंटरसेप्ट ऑफ ए गिवन लाइन। यहाँ पर देखो हम लोग अब जो पढ़े थे वही आ रहा है। क्या हम लोग पढ़े थे ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू अगर 0 होता है वहां से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x इंटरसेप्ट निकाल सकते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए क्या फॉर्मूला बताया था, माइनस सी बाई ए। वाई इंटरसेप्ट के लिए क्या बताया था, माइनस सी बाई बी। एंड स्लोप क्या होता है, माइनस ए बाई बी होता है। उसके हिसाब से करते जाएंगे। देखो स्लोप का फॉर्मूला क्या है, माइनस ए बाई बी है। तो यहां पर माइनस ए करो, -3 डिवाइडेड बाई बी, सो -2। सो यहाँ पर माइनस को माइनस कैंसिल होने से या प्रोडक्ट करने से, जो भी करने से यहाँ पर हम लोगों को क्या मिल रहा है, 3/2। एंड वाई इंटरसेप्ट कैसे होता है, यहाँ पर बताया था माइनस सी बाई बी। सो यहाँ पर देखिए कीजिए माइनस सी बाई बी। सो यहाँ पर देखो सी का वैल्यू क्या है, 7 दिया हुआ है। सो एंड ए का वैल्यू, बी का जो वैल्यू है -2 है। सो हम लोग को डालने से क्या मिल रहा है, 7/2। सो दिस विल बी द y intercept. We will go through the next example. What is that? Find the general form of a equation of the line which is giving that root over of 3x plus y that is equal to 2. So यहाँ पर हम लोगों को जो इक्वेशन दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है। हम लोगों को उसको कैसे लिखना है, जनरल फॉर्म में लिखना है। सो जनरल फॉर्म में कैसे लिखा हुआ होता है, अगर ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 होता है, इसका जनरल फॉर्मेट में इक्वेशन क्या होता है, x का कोफिशिएंट 1 एंड y का कोफिशिएंट 1 करके इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना होता है। सो x डिवाइडेड बाय माइनस सी बाई ए प्लस y डिवाइडेड बाय माइनस सी बाई बी दैट इज इक्वल टू क्या होता है, 1 होता है। सो हम लोग वही फाइंड करेंगे। पहले x इंटरसेप्ट जो कि क्या है माइनस सी बाई ए। सो यहाँ पर फाइंड कर रहा हूँ माइनस सी, मतलब देखो यहाँ पर 2 इस तरफ है, पहले इस तरफ लाना है। सो हम लोगों को इक्वेशन जो मिलेगा क्या मिलेगा, रूट ओवर ऑफ 3x प्लस वाई -2 इक्वल टू 0। सो फ्रॉम दिस वी आर गेटिंग a इक्वल टू √3, b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू -2। सो माइनस सी बाई ए करने से हम लोगों को क्या मिल रहा है, 2/√3। सिमिलरली y इंटरसेप्ट फाइंड करने से माइनस सी बाई बी हम लोगों को क्या मिल रहा है, यहाँ पर -2 डिवाइडेड बाई 1 एंड उसका होल माइनस है। सो यहाँ पर भी मिल रहा है +2। सो हम लोग अब इसको इस तरफ में फॉर्म में लिखते हैं जो कि यहाँ पर बताया था, x डिवाइडेड बाई माइनस सी बाई ए प्लस वाई डिवाइडेड बाई माइनस सी बाई बी दैट इज इक्वल टू 1। सो उसका वैल्यू डाल रहा हूँ। यहाँ पर जो x इंटरसेप्ट निकाले थे एंड यहाँ पर जो y इंटरसेप्ट निकाले थे। ओके, थैंक यू।